Alright everybody, so here we are with another day 49 and in this way we'll just keep going ahead. And अभी तक हमने जो भी देखा, let's revise, let's have a quick recap and then in this way we'll be going ahead. Okay, so to have in all these topics and especially most important topics I have mentioned here, and remaining you can just cover on your own. So these are the topics, just keep them in mind. And going ahead, we found the special verbs, we found prepositions, and then questions, WH words, and learn all these things. WH word और preposition को मिलाकर कैसे questions बनाते हो, like WH words बनाते हो, ये should be clear in your mind. Like if I say home, so by whom, from whom, to whom, against whom, after whom, before whom, इस तरीके के WH words आपसे बनाने आने चाहिए, ठीक है ना. लास्ट में आपने परफेक्ट की कहानी के बारे में थोड़ा और ज़्यादा देखा कि अल्टीमेटली मैंने बताया था भैया कोई भी समय, कोई भी अगर सेंटेंस नॉर्मल से दे दूँ, नॉर्मल सेंटेंस जैसे अगर मैं टू बी का नॉर्मल सेंटेंस देता हूँ, ठीक है ना, टू बी का नॉर्मल सेंटेंस सपोज आई से जय तैयार है, ये तो जय घर पे है, जय स्कूल पे है, जय सपोज फ्री है एंड वटेवर. टू हैव का सेंटेंस हो गया जैसे मैंने बोला कि मेरे पास पैसा है, मुझे बुखार है, मेरी बहन के पास एक पेन है, समथिंग लाइक दिस. टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बना रहा हूँ. सपोज दैट्स गोना बी लाइक राम खेल रहा है, मैं सो रहा था, ठीक है ना, मम्मी खाना बना रही हैं, समथिंग लाइक दिस. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टू नो. टू नो मतलब जहाँ पर जानने की बात करते हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू, तुम मुझे जानते हो, यू नो मी, तुम मुझे जानते थे, यू न्यू मी, और कुछ इस तरीके से आगे बढ़ते रहोगे. सो व्हाट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास दैट ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गए, लेकिन इन सेंटेंसेज में अगर किसी समय से लगा दो, जैसे मैंने बोला मंडे से, ओके, 4 दिन से, 5 दिन से, 5 बजे से, 6 बजे से, चाहे वो आपको पता है पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, दैट डजंट मैटर, ठीक है ना. आप पॉइंट ऑफ टाइम भी लगा सकते हो और पीरियड ऑफ टाइम भी लगा सकते हो, दैट्स नॉट द केस टू वरी. सो अल्टीमेटली आपको समय से लगा देना है. जैसे ही समय से लगा दोगे तो वो पर्टिकुलर सेंटेंस परफेक्ट में जाकर बनेगा. किस में बनेगा? परफेक्ट में. और जब परफेक्ट में जाकर बनेगा तो आपको परफेक्ट का रूल पता होना चाहिए कि परफेक्ट का रूल होता है टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. मतलब प्रेजेंट में हैव हैज, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो आपको बस हर एक सेंटेंस को परफेक्ट में बना देना है एंड यू आर गुड टू गो. एंड ये 4 ही वर्ब पे अप्लाई होता है. दैट्स गोना बी लाइक टू बी, टू हैव, टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस, और टू नो में अप्लाई होता है. अब परफेक्ट में कैसे बनेगा? तो मैंने बोला अगर टू बी का सेंटेंस है, ठीक है ना, अगर टू बी का सेंटेंस है और उसमें आपने किसी समय से लगा दिया तो टू बी का परफेक्ट बन जाएगा. टू बी का परफेक्ट क्या होगा? पहले हैव, हैज, हैड, विल हैव लगा दिया. अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है तो बी की थर्ड फॉर्म लगा दिया बीन, तो बन गया हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन. इज दैट क्लियर टू यू? सिंपल. तो टू बी का परफेक्ट हो गया ये. टू हैव का परफेक्ट बनाते हैं. तो हमने कहा परफेक्ट तो हमें पता है, परफेक्ट मतलब होता है प्रेजेंट में हैव, हैज, हैड, विल है, तो हमने लगा दिया. प्लस हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है. हमने कहा वर्ब क्या है? वर्ब तो टू हैव है क्योंकि हम उसका थर्ड फॉर्म बना रहे हैं. तो हैव हैड, हैज हैड, हैड हैड, विल हैव हैड. एनी कंफ्यूजन? सिंपल. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन ऑलवेज लेट मी नो. ध्यान देना जब मैं टू बी का परफेक्ट बना रहा हूँ तो वर्ब टू बी है, मतलब उसकी थर्ड फॉर्म भी टू बी की लगेगी, इसीलिए सब में मैंने बीन लगा दिया. तो मतलब हैव, हैज, हैड और विल हैव के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह मैंने बीन लगा दिया, बन गया. जब मैं टू हैव का थर्ड परफेक्ट बना रहा हूँ तो वर्ब हैव है और हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है, इसीलिए हैव, हैज, हैड, विल हैव के बगल में मैंने हैड लगा दिया. सब में आपको हैड दिख जाएगा. इधर आगे बढ़ते हैं. अब हम टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का परफेक्ट बनाएंगे, मतलब कॉन्टिन्यूअस का परफेक्ट बनाएंगे. आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. और जब कॉन्टिन्यूअस का रूल देखते हैं तो कॉन्टिन्यूअस का रूल होता है टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, मतलब यहाँ पर टू बी आता है तो हम टू बी की थर्ड फॉर्म लगा देंगे. टू बी की थर्ड फॉर्म अगेन यहाँ पर बीन होती है, तो हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन हो जाएगा. अल्टीमेटली बीन बता रहा है कॉन्टिन्यूअस को, है बता रहा है परफेक्ट को. लास्ट आता है टू नो. यहाँ पर अगेन टू नो मतलब नो मेन वर्ब है, नो की थर्ड फॉर्म नोन होती है. अब हमें इसका परफेक्ट बनाना है तो हैव, हैज, हैड, विल हैव ये परफेक्ट हो गया. प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा तो हमने नोन लगा दिया सब में. तो हैव नोन, हैज नोन, हैड नोन, विल हैव नोन, और कुछ इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे. सो डू यू हैव एनी कंफ्यूजन राइट नाउ? No, sir. So this was it that we learned yesterday. Right now what we are gonna do, I'm just simply gonna ask some questions and you have to answer them, and in this way we'll be going ahead. So the very first question is that's gonna be like खाना तैयार है, क्या बोलोगे? खाना तैयार है. Food. सिंपल. द फूड इज रेडी. द फूड इज रेडी, खाना तैयार है. लेकिन अगर मैं बोलूँ खाना आधे घंटे से तैयार है, खाना आधे घंटे से तैयार है, हाउ विल यू ट्रांसलेट इट? कैन यू डू इट? The food is ready. The food The food has been ready since
फॉर आधे घंटे, फॉर हाफ एन आवर। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जैसे पहला मैंने सेंटेंस दिया खाना तैयार है, नॉर्मल सेंटेंस था, द खाना तैयार है, फूड इज रेडी। टू बी का सेंटेंस आपको पता होना चाहिए, और जब भी टू बी, जो मैंने आपको टॉपिक बताया टू बी हो जाए, चाहे टू हैव की मैं बात करूँ, ठीक है ना, ये स्पेशल थिंग्स हैं, चाहे मैं टू बी प्लस वर्ब के साथ आएंगे, चाहे कॉन्टिन्यूअस की बात करूँ, या तो मैं टू नो की बात करूँ, जैसे इनमें मैं समय लगा दूंगा, तो किस में बन जाएंगे, वो परफेक्ट में बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? परफेक्ट मतलब क्या? परफेक्ट मतलब टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे पता करोगे? इन्हीं में पता करोगे कि टू नो है कि बी है कि हैव है कि बी है। इज दैट क्लियर? इन दिस वे एग्जैक्टली यू हैव टू गो अहेड। मैंने बोला कि खाना तैयार, द फूड इज रेडी, और खाना आधे घंटे से तैयार है, यहाँ पर समय लग गया आधे घंटे से, तो उसे आपने बना दिया परफेक्ट में, द फूड हैज बीन रेडी फॉर हाफ एन आवर, समथिंग लाइक दिस। लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दैट्स गोना बी लाइक मम्मी घर पे थी। मम्मी घर पे थी, क्या बोलोगे? The mom was at home. मॉम वॉज एट होम। और अगर मैं बोलूँ मम्मी सुबह से घर पर थी, मम्मी सुबह से घर पर थी, ट्रांसलेट इट। Mom has been at home since the morning. Mom has been at home since morning. There is a mistake in this sentence. वो मिस्टेक क्या है उसको आपको फिगर आउट करना है। आपने सेंटेंस तो बना दिया परफेक्ट में, लेकिन एक मिस्टेक है। मैं बोल रहा हूँ सर जी मम्मी घर पे थी, है नहीं। अगर मैं बोलूँ मम्मी घर पे है तो आप बोलोगे मॉम इज एट होम, और मम्मी सुबह से घर पे है, मॉम हैज़ बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। सो लेट मी राइट दैट सेंटेंस टू। अगर यहाँ पर मैं बोलता हूँ मम्मी घर पे है, मॉम इज एट होम, और अब यहाँ पर अगर बोलूँ कि मम्मी सुबह से घर पर है, तो आप बोलोगे मॉम हैज़ बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। लेकिन जो आपका सेंटेंस है यहाँ पर मम्मी घर पर थी, और आपका परफेक्ट बनेगा मम्मी सुबह से घर पर थी। तो मम्मी सुबह से घर पर थी, तो जो परफेक्ट में तो बनेगा, लेकिन परफेक्ट में पास्ट में बनेगा, तो वहाँ पर हैज़ नहीं हैड होगा। इज इट क्लियर? तो मॉम वॉज एट होम, मम्मी घर पे थी, और मम्मी सुबह से घर पे थी, तो पास्ट में बनेगा परफेक्ट का, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, इसलिए मॉम हैड बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट्स गोना बी लाइक मेरे भाई को बुखार है। मेरे भाई को बुखार है। My brother has a fever. माई ब्रदर हैज़ आ फीवर, मेरे भाई को बुखार है, और मेरे भाई को कल से बुखार है। ट्रांसलेट। My माई brother ब्रदर हैज़, अब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। my brother वर्ब क्या? has परफेक्ट में बनेगा किसी, क्योंकि किसी समय से लग गया। माई ब्रदर हैज़ अ फीवर, मेरे भाई को बुखार है। पहले पता होना चाहिए सेंटेंस टू बी, टू हैव, टू नो, टू बी प्लस वर्ब के साथ है जी किसका है, पहले ये पता करो। एक बार ये पता हो गया फिर परफेक्ट में बना दो। तो मेरे भाई को बुखार है कैसे परफेक्ट में बनेगा? मेरे भाई को कल से बुखार है। एनी आइडिया? एनी आइडिया? एनी आइडिया? अरे भैया परफेक्ट में बनेगा सेंटेंस को, वर्ब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ यहाँ पर। अब ये बताओ वर्ब क्या है इस सेंटेंस में? हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको परफेक्ट में बनाना है सेंटेंस को। वर्ब क्या है? my वर्ब ही नहीं पता है आपको। अब ये बताओ इस पर्टिकुलर सेंटेंस किसका है? चार ही रूल बताए हैं मैंने। पहला या तो टू बी का होगा, या तो टू हैव का होगा, या तो टू कॉन्टिन्यूअस का होगा, या तो नो का होगा। तो ये बताओ जो मैंने पहला सेंटेंस दिया या तो दूसरा सेंटेंस दिया, वो किसका है? have जब टू हैव का है तो किसकी थर्ड फॉर्म लगेगी? have तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? had तो लगाओ ना उसे। इसमें क्या कंफ्यूजन? जब मैंने बताया कि भैया मेन वर्ब चार ही हो सकती हैं इसमें। पहला होगा टू बी, तो देखो टू बी का सेंटेंस है, या तो टू हैव का सेंटेंस होगा, ये तो कॉन्टिन्यूअस में होगा तो उसमें भी टू बी ही आता है, टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी होता है, तो उसमें भी टू बी की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। या तो टू नो का होगा तो उसमें नो की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। इसके अलावा तो बाहर से कोई सेंटेंस ही नहीं आएंगे। तो जस्ट कीप इन माइंड कि इस तरीके से आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। ऑलराइट, सो बाय द वे मेरे भाई को बुखार है, माय ब्रदर हैज अ फीवर। आप यहाँ पर हैज लगा रहे हो, आपको पता है कि यहाँ पर हैज लगा तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड ही लगेगी। तो बाय द वे मेरे भाई को कल से बुखार है, तो माय ब्रदर हैज हैड, आई मीन हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया परफेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप लगाओगे माय ब्रदर हैज हैड अ फीवर सिंस यस्टरडे। यहीं पर अगर मैं बोलूँ मेरे भाई को कल बुखार थी, माय ब्रदर हैड अ फीवर, कल सॉरी मेरे भाई को बुखार थी, माय ब्रदर हैड अ फीवर। लेकिन मेरे भाई को कल से बुखार थी, तो इसको कैसे बनाओगे? मेरे भाई को कल से बुखार थी। my brother had been a fever since yesterday. माय ब्रदर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट बनेगा, लेकिन आपको वर्ब के बारे में नहीं पता है,
यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप परफेक्ट के पास्ट में तो बनाओगे, पास्ट परफेक्ट में, लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी क्या? माई ब्रदर हैड अ फीवर यस्टरडे, वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? had a fever. एग्जैक्टली, यू हैव टू नो द वर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर वर्ब पता नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। माई ब्रदर हैड अ फीवर सिंस यस्टरडे, कल से। सो इन दिस वे यू हैव टू गो अहेड, फर्स्ट ऑफ ऑल पता करो कि भैया सेंटेंस किसका, पता करो सेंटेंस टू बी का है, सेंटेंस टू हैव का है, सेंटेंस टू डू टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का है, या तो सेंटेंस टू हैव का है, सॉरी टू नो का है। अगर एक बार ये पता चल गया तो अगर टू बी का सेंटेंस है तो टू बी के थर्ड फॉर्म बीन लग जाएगा, सिंपल। अगर टू हैव, जस्ट अ मिनट लेट मी मेक इट प्रॉपर्ली, तो ये कहानी है टू बी की। अगर टू हैव का सेंटेंस आपका हो गया तो टू हैव की वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड लग जाएगी, सिंपल। अगर टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी कॉन्टिन्यूअस का तो अगेन वहाँ पर कोई टेंशन नहीं, बी है शुरू में तो बी नहीं लग जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर टू नो का है तो वहाँ पर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन लगा दोगे। इज दैट क्लियर? KNOWN, समथिंग लाइक दिस। सो जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। और अगर आपको परफेक्ट का रूल नहीं पता तो परफेक्ट भी पता होना चाहिए कि परफेक्ट मतलब क्या होता है। टॉकिंग अबाउट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का प्रेजेंट अल्टीमेटली आप बोल दोगे हैव हैज, पास्ट क्या हो जाएगा हैड, और फ्यूचर क्या हो जाएगा विल हैव। तो अगर आपको इतना पता है देन ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी इजी पीजी। विल हैव, और इसके बाद में लगा दोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब आपको पहले से बता दी कि वर्ब हो कौन सी सकती हैं, तो लगा दो वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल, कोई टेंशन ही नहीं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह ऊपर जो मैंने वर्ब लगाया उनमें से कोई ना कोई लगेगा, इसकी जगह इनमें से कोई लगेगा, तो बीन लगेगा तो हैड लगेगा, तो बीन लगेगा तो नून लगेगा, बीन प्लस वर्ब के साथ आएंगे, सिंपल है। तो जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड, सारे सेंटेंस आसानी से बन जाएंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन तो आप बता सकते हो। लेट्स गो। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दैट्स गोना बी लाइक मैं राम को जानता हूँ, I know Ram. और मैं राम को कल से जानता हूँ, मैं राम को कल से जानता हूँ। I know Ram yesterday. अरे भैया परफेक्ट में बनता है, परफेक्ट मतलब टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई हैव नोन, KNOWN, आई हैव नोन राम सिंस यस्टरडे। अभी आपने सारे एग्जांपल्स उधर प्रैक्टिस नहीं किए जो मैंने दिया था आपको होमवर्क। तो आई हैव नोन राम सिंस यस्टरडे, मैंने राम को कल से जानता हूँ। सिमिलरली इफ आई से लाइक क्या तुम राम को कब से जानते हो, तो क्या बोलोगे? तुम राम को कब से जानते हो? From when do you परफेक्ट know में Ram? बनेगा, परफेक्ट में बनेगा, ध्यान देना। मैंने बोला तुम राम को कब से जानते हो, ये कैटेगरी टू बी में बिलोंग करता है, ये टू नो का है। टू नो के सेंटेंस में टाइम से लग गया तो परफेक्ट में बनता है, तो कब से मतलब सिंस व्हेन, वहां पर फिर फॉर्म नहीं लगे तो फ्रॉम व्हेन हैव यू नोन राम। इज दैट क्लियर? इन सारे क्वेश्चनों का सभी का क्वेश्चन भी बना सकते हो। सिंस व्हेन हैव यू नोन राम, आप इसका आंसर दे सकते हो कि मैं राम को जुलाई से जानता हूँ, तो आई हैव नोन राम सिंस जुलाई, समथिंग लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्या तुम डांस करना, नॉट रियली, नॉट लाइक दिस। क्या तुमने मोबाइल रिपेयर करवाया है, क्या तुमने अपना मोबाइल रिपेयर करवाया है? ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, क्या तुमने अपना मोबाइल रिपेयर करवाया है? Did you repair your mobile? नॉट रेडी, क्या तुमने अपना मोबाइल रिपेयर करवाया है? क्या तुमने अपना मोबाइल रिपेयर करवाया है, कैसे बनेगा? क्या तुमने अपना मोबाइल रिपेयर करवाया है? Did you repair your mobile? सबसे पहले सिंपल पास्ट में नहीं बनेगा। अगर आप सिंपल पास्ट में बना रहे हो दैट्स रॉन्ग, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का है। आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो लास्ट में है आ रहा है, पहली बात तो ये। सेकंड, क्या तुमने अपना मोबाइल रिपेयर करवाया, तो अगर मोबाइल रिपेयर करवाओगे तो उसका प्रभाव अभी है, मोबाइल अभी रिपेयर्ड, मोबाइल अब ठीक ठाक चल रहा है, तो मोबाइल अब ठीक ठाक चल रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुमने अपना मोबाइल रिपेयर करवाया भैया, कि हाल फिलहाल में कोई काम हुआ है क्या? ठीक है ना। तो अगर पास्ट में कोई काम हो और उसका प्रभाव अभी प्रेजेंट में ना हो, उसमें आप सिंपल पास्ट का यूज करते हो। लेकिन अगर हाल फिलहाल में कोई काम हो, उसका प्रेजेंट में प्रभाव हो, जैसे मोबाइल रिपेयर करो तो अभी वो रिपेयर मोबाइल है, अभी अच्छे से चल रहा है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओगे। अब सेकंड थिंग, अगर आप बोले इसको बनाओ जरा, क्या तुमने मोबाइल रिपेयर करवाया है? नाउ ट्रांसलेट इट। नाउ ट्रांसलेट इट, क्या तुमने अपना मोबाइल रिपेयर करवाया है? Have you repaired your mobile? या नाउ यू आर ट्रांसलेटिंग हैव यू रिपेयर्ड योर मोबाइल, हैव यू रिपेयर्ड
योर मोबाइल, इसका मतलब होगा क्या तुमने अपना मोबाइल रिपेयर किया है, ध्यान देना, क्या तुमने अपना मोबाइल रिपेयर किया है, हैव यू रिपेयर्ड योर मोबाइल, इसका हिंदी भी लिखता हूँ, क्या तुमने अपना मोबाइल रिपेयर किया है, ना कि करवाया है। अब ये चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा, और ये चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिस से आई, ऑटोमेटिकली सिर्फ रूल बताने से नहीं आने वाली। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे घर पे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हमेशा अटकते रहोगे एज यूजुअल। बाय द वे, क्या तुमने अपना मोबाइल रिपेयर करवाया है, जब आप डायरेक्टली काम करते हो वहाँ पर डायरेक्टली सेंटेंस बना देते हो, लेकिन जब भी डायरेक्टली किसी से कोई काम करवाते हो वहाँ पर आपका स्पेशल यूज आता है मेक, गेट एंड हैव का। और आपको फिर पता होना चाहिए कि मेक, गेट और हैव का यूज कैसे होता है। क्या तुमने अपना मोबाइल रिपेयर करवाया है, इसका ट्रांसलेशन होगा हैव यू। हाँ बनाओ भैया, इतना बताने में तो बना ही सकते हो। क्या तुमने अपना मोबाइल रिपेयर करवाया है, Have you made your mobile repair? मेक के बगल में हमेशा नाम आता है, आपको पता होना चाहिए। रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 इंप्रेडिव सेंटेंसेस। अगर नेम है तो रूल नंबर 3 में बनाओ, ऑब्जेक्ट है तो रूल नंबर 5 में बनाओ, और नेम और ऑब्जेक्ट दोनों तो रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 दोनों बना सकते हो। कौन से रूल नंबर 3 एंड 4 उनकी भी बात करते हैं। 3rd नंबर, अब ये 3rd नंबर बस नाम दे दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3rd नंबर की मैं बात करता हूँ, मेक प्लस वर्ब, गेट 2 प्लस वर्ब एंड हैव प्लस वर्ब, ये हो गया। 4th नंबर रूल की मैं बात, सॉरी ये 5th नंबर था, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूँ। द वेरी फर्स्ट वन इज 4th नंबर, द सेकंड वन इज 5th नंबर। लेट्स गो अहेड। 5th नंबर में था आपका गेट प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, बाई ऑप्शनल लगाओ ना लगाओ, और हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। यहाँ पर अगर आपका मन करे तो बाई लगाकर नाम भी लगा सकते हो। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते। दीज आर द रूल्स। जब आपके पास नेम हो, अगर आपके पास नेम गिवन हो तो रूल नंबर 4 में बनाओ। जब आपके पास सिर्फ ऑब्जेक्ट गिवन हो तो रूल नंबर 5 में बनाओ। और जब नेम एंड ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों गिवन हो उस समय आपकी चॉइस है, चाहे आप रूल नंबर 3 में बना लो, चाहे आप रूल नंबर 4 में बना लो, या तो 5th में बना लो। इज दैट क्लियर? Yes. हाँ सर, दिक्कत इस बात की है ना कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, एंड दिस विल नॉट मेक यू स्पीक इंग्लिश। सो जस्ट कीप इन माइंड कि अगर इंग्लिश बोलना तो उसके हिसाब से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जस्ट कॉन्सेप्ट की नॉलेज की बेस पे इंग्लिश नहीं बोल सकते कभी भी। तो क्या तुमने अपना मोबाइल रिपेयर करवाया? गेट प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म लगेगी, हैव यू गॉट योर मोबाइल रिपेयर। वेल, कुछ इस तरीके से मेनली सेंटेंस को आप बनाने वाले हो। आई होप यू आर गोना प्रैक्टिस देम वेल इनफ। टॉकिंग अबाउट द सेंटेंसेस बाय द वे ओवर हियर, let's go ahead. Intermediate level PDF, you had better keep them in mind. You need to practice a lot, and I don't think आपने इन सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस किया है क्या? क्या इन सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस किया है सारे? No, right? This is your like, have you practiced all these examples? Yes or no? Jay Mister, sorry Mr. Jay, what am I saying? Jay Mister, have you practiced all these sentences? Yes or no? No. Why? What was the reason behind that? There were only 40 sentences, just 40 sentences I give to practice, and you didn't practice these sentences because of this particular thing. You forgot the concept, and now I have to revise it again. Why? Wow. Okay sir, don't worry, I will complete this course. That's not really a big problem. एक आपके लिए काइंड ऑफ इट इज़ अ वार्निंग, यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे दोस्त, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आने वाला। सेकंड थिंग, आपका कोर्स 90 डेज के बाद खत्म हो जाएगा फॉर एवर। आफ्टर दैट आई मे नॉट बी टीचिंग एट ऑल बिकॉज आई विल बी फोकसिंग ऑन अदर थिंग। You will have these classes online on YouTube. You may watch them later on, but like you have 40 days, 40, like 41, not 40, 41 days. आज आपका 49 डे है और 90 डेज तक क्लासेस चलने वाली हैं। मैं सारे टॉपिक्स कवर करके जाऊंगा, दैट्स नॉट रियली अ बिग प्रॉब्लम। बट द थिंग इज दैट अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो आप या तो उस वीडियो को जाकर देखो, या तो उस टॉपिक की जाकर प्रैक्टिस कर लो। अगर मैंने कुछ होमवर्क दिया तो मैंने देखने के लिए होमवर्क नहीं दिया, मैंने प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क दिया है। एंड इट इज़ नॉट ओनली फॉर यू, इट इज़ फॉर एवरीबडी जो भी इंग्लिश सीख रहे हैं। सो जस्ट कीप इन माइंड कि आप अच्छे से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो सारे एग्जाम्पल्स हैं, आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट मच, क्योंकि अगेन मैंने इनकी प्रैक्टिस करवा दी है। दे वर फ्री, वे फ्री थे, वे बहुत देर से फ्री थे, दे हैड बीन फ्री फॉर अ लॉन्ग। अरे भैया, इन सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। द थिंग इज दैट यू डिडंट प्रैक्टिस, सो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट एनी प्रोग्रेस? ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस तो आपको ही करना, आप कन्फ्यूज हो गए तो बार बार उसका रिवीजन करवाऊंगा सब।
और उसके अलावा तो आई कांट रियली डू एनीथिंग, आई कांट प्रैक्टिस फॉर यू, दैट इज द थिंग, यू विल हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन। परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। अभी तक आपने परफेक्ट टेंस में क्या देखा कि परफेक्ट टेंस में यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स को देखना, स्पेशल एग्जांपल्स हैं और इस तरह के एग्जांपल्स भी आपकी स्पोकन इंग्लिश में यूज होते हैं। अल्टीमेटली जो एग्जांपल्स है परफेक्ट टेंस के हैं। जैसे मैंने बोला मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ, अब जरूरी नहीं है कि किसी भी सेंटेंस क्लास में रहा आ जाए तो कॉन्टिन्यूअस का ही होगा। मैंने बोला कि मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ मतलब क्या, कि पास्ट में मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ, या रहा हूँ मतलब रह चुका हूँ, ये सुनो सिंपल। तो जब मैं बोलता हूँ कि मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ मतलब रह चुका हूँ, परफेक्ट का है। तो मैं या तो बोलूँ मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ या तो मैं आपका स्टूडेंट रह चुका हूँ। ये टू बी का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर होने की बात हो रही है, तो यहाँ पर परफेक्ट में बना दोगे तो आप बोलोगे आई हैव बीन योर स्टूडेंट। है प्लस बीन मतलब है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हो परफेक्ट में बनाने के लिए। इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ मतलब मैं आपका स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो परफेक्ट में बना दो आई हैव बीन योर स्टूडेंट। क्या तुम अनस्टॉपेबल एकेडमी के स्टूडेंट रहे हो, मतलब क्या पास्ट में तुम अनस्टॉपेबल एकेडमी के स्टूडेंट रह चुके हो। ये कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस नहीं है, परफेक्ट है। तो हैव यू बीन द स्टूडेंट, सिंपल है प्लस बीन लग जाएगा क्योंकि टू बी का ही सेंटेंस है। तो अगर कहीं पर होने की बात करें तो वहाँ पर टू बी लगेगा, कहीं पर पास होने की बात हो रही है तो टू हैव लगेगा, सिंपल सी बात है। तो हैव यू बीन द स्टूडेंट ऑफ अनस्टॉपेबल एकेडमी, कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। लेट्स गो एट, क्या वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड रही है, सिंपल सी बात है। हैज शी बीन योर गर्लफ्रेंड, सिंपल, हैज शी बीन योर गर्लफ्रेंड, सिंपल सी बात है। मैं बोलूँ हाँ वह मेरी गर्लफ्रेंड रही है, यस शी हैज बीन माई गर्लफ्रेंड। क्या वह बचपन में तुम्हारा दोस्त रहा है, हैज ही बीन, हैज ही बीन हम परफेक्ट में बना रहे हैं और क्या वाले क्वेश्चन, इसलिए हम हैव को हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ला रहे हैं। तो हैज ही बीन योर फ्रेंड इन योर चाइल्डहुड, और मैं बोलूँ नहीं वह बचपन में मेरा दोस्त नहीं रहा है, तो नो ही हैजंट बीन माई फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड, कुछ इस तरीके से सेंटेंस को बना दोगे। सो थिंग्स आर प्रीटी मच इजी पीजी, ज़्यादा मैंने सेंटेंस नहीं दिया। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि भैया मीनिंग पे फोकस करना, ना कि लास्ट में क्या रहा है उसके ऊपर। भले ही लास्ट में रहा आ गया वो पर्टिकुलर सेंटेंस आपका परफेक्ट का हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो कॉन्टिन्यूअस का होगा, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि भैया वह इंग्लिश सीख रहा है, क्या बनाओगे, वह इंग्लिश सीख रहा है, सिंपल सी बात है, सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया ही इज लर्निंग इंग्लिश, सिंपल सी बात है, सेंटेंस बहुत ही सिंपल सा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ वह सुबह से इंग्लिश सीख रहा है, वह सुबह से इंग्लिश सीख रहा है, ट्रांसलेट, वह सुबह से इंग्लिश, तो यहाँ पर आपने बोल दिया ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ध्यान देना टॉपिक्स में मैं आगे बढ़ता रहूँगा क्योंकि एज द कोर्स इज गोइंग मैं इनफ टाइम दूंगा किसी भी टॉपिक का रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद भी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, मैं वहाँ पर रुकूंगा नहीं। तो आप ध्यान रखना कि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला। तो ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, कुछ इस तरीके से आप बता दोगे। चलो जी बढ़िया। तो अल्टीमेटली दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है, पहले सेंटेंस में मैंने सिंपल बोल दिया कि वह इंग्लिश सीख रहा है, तो आपने बोल दिया ही इज लर्निंग इंग्लिश। दूसरे सेंटेंस में मैंने बोला वह सुबह से इंग्लिश सीख रहा है, सिंपल सी बात है। जैसे ही सुबह से लग गया तो पर्टिकुलर सेंटेंस को आप परफेक्ट में बना रहे हो। परफेक्ट मतलब है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पर बी हो जाएगा क्योंकि जो पहले वर्ब आती है टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी होता है कॉन्टिन्यूअस। अब इसका हमें परफेक्ट बनाना है तो यहाँ पर वर्ब टू बी पहले आ रहा है तो इसीलिए टू बी की थर्ड फॉर्म बीन लग जाएगा, तो टू हैव बीन हो गया। तो अल्टीमेटली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल में आपने बना दिया, दैट इज द बेस्ट थिंग। अब क्या होने वाला है, जैसे ही टाइम लग गया तो आपने उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना दिया, यस और नो? यस सर। ओके, अब मैंने क्या बोला यहाँ पर अच्छे से थोड़ा सुन लेना कि चाहो तो आप, अगर आप चाह रहे हो तो वहां पर, अगेन रिपीटिंग, अगर आप चाह रहे हो तो वहां पर से जो टाइम लास्ट में आपने लगाया ना उस टाइम को भी हटा सकते हो, ठीक है ना। आप सिंपल इतना बोल सकते हो ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, तो सर समय कहाँ जाएगा, समय आपके माइंड में रहेगा, ठीक है ना। आपको पता है कि आप समय से बात कर रहे हो, बस आप इतना बोलोगे ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश। इज दैट क्लियर? Yes. तो अगर मैं बोलता हूं कि वह इंग्लिश सीख रहा है तो इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन हो गया ही इज लर्निंग इंग्लिश। लेकिन अगर आपके माइंड में समय है, आप दो बात कर रहे हो कि यार पता नहीं राम कहाँ गया है, जुलाई से मैंने उसे नहीं देखा है। अब यहाँ पर आपको पता है कि आप कब से बात कर रहे हो, आप जुलाई से बात कर रहे हो, यस और नो? उस समय आप डायरेक्टली बोल दो ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, तो इसके दोनों ट्रांसलेशन हो सकते हैं। जब डायरेक्टली ट्रांसलेशन, जब अभी की बात करो तो आप सिंपल बोल दो ही इज लर्निंग इंग्लिश, ही इज लर्निंग इंग्लिश, ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। लेकिन अगर आपके माइंड में समय है कि भैया मैं जुलाई से ही बात करूं तो वहां पर बोल दोगे ही हैज बीन लर्निंग। इज दैट क्लियर? ही हैज बीन लर्निंग। एनी कंफ्यूजन?
No, sir. तो दोनों सेंटेंस में अंतर पता होना, ये कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस में हमेशा समय आता है, तो अगर आपने समय ऐड नहीं किया तो आपके माइंड में पता होना चाहिए कि भैया समय मुझे पता हो तभी उसका यूज करूंगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ऐसे मैंने बोल दिया कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो पहला तो अभी अगर मेहनत कर रहा हूँ, अभी 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 एग्जैक्टली अभी, तो मैं बोल दूंगा आई एम वर्किंग अ लॉट, ठीक है ना, आई एम सॉरी अगर मैं अभी बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो आई विल से आई एम वर्किंग अ लॉट, सिंपल सी बात है, आई एम वर्किंग अ लॉट, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप कहते हो कि सर आप कहाँ थे, मंडे से आपने मुझे पढ़ाया नहीं, तो मैं कह सकता हूँ यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इन दिनों, इसलिए मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आई हैव बीन वर्किंग अ लॉट। इज दैट क्लियर? आई हैव बीन वर्किंग अ लॉट। सो अल्टीमेटली अगर आपके माइंड में समय है, अगर आपके माइंड में समय, तो उस सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना दो, या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय रख दो, या तो फिर माइंड में समय रख लो और सेंटेंस को बना दो। एनी कंफ्यूजन? तो ये सारे के सारे सेंटेंस को मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाया। सारे के सारे सेंटेंस बनेंगे तो कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन फिर भी मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाया। क्यों? क्योंकि समय को मैंने कहा कि मेरे माइंड में समय है। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं बोलूँ वह इंग्लिश सीख रहा है, तो पहले तो बोलो ही इज लर्निंग इंग्लिश, या तो ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश। सिंपल। समय कहाँ है? मेरे माइंड में कि भैया ओके मंडे से। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड, मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाया। कॉन्टिन्यूअस में क्यों नहीं बना? बना सकते हो, लेकिन अभी की बात करो तब। लेकिन मैंने कहा मैं समय लगाया हूँ, समय से, किसी समय से, ठीक है ना, किसी समय से। तो अपने माइंड में मैंने अपने किसी समय से रखा, इसलिए वहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना रहा हूँ। दैट इज अ सिंपल थिंग एंड इन दिस वे विल बी गोइंग अहेड। ऐसे ही तुम कई समस्याओं का सामना कर रहे हो, नॉर्मल सेंटेंस होगा यू आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, लेकिन मैंने बोला किसी समय से की बात कर रहा हूँ, तो यू हैव का शॉर्ट फॉर्म हो गया यूब, तो यू बीन फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, डन हो गया। ऐसे मैं हाल फिलहाल में शहर से बाहर हूँ, मैं बोल सकता हूँ आई एम आउट ऑफ द सिटी रिसेंटली, ठीक है ना, बट अभी हाल फिलहाल में किसी समय से बात कर रहा हूँ, इसलिए आई हैव बीन आउट ऑफ द सिटी लेटली, या तो रिसेंटली। लेटली मतलब होता है हाल फिलहाल में। इज दैट क्लियर टू यू? सो दिस इज द वे यू हैव टू से। मैंने बोला तुम बीमार रहे हो, मतलब तुम बीमार रह चुके हो। अगेन ये परफेक्ट में ही बनेगा, तो यू हैव बीन सिक है ना, मतलब राइट, यहाँ पर कंफर्म कर रहे हो। मैं हाल फिलहाल में काफ़ी बिजी रहा हूँ मतलब बिजी रह चुका हूँ, तो आई हैव बीन बिजी क्वाइट लेटली। सो अल्टीमेटली हाल फिलहाल में बात करो, अभी समय की बात करो, इसलिए वहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में बन रहे हैं। देन मुझे हाल फिलहाल में सर दर्द रहा है, आई हैव अ हेडेक। हाल फिलहाल में सर दर्द रहा है, अभी नहीं है। अगर मैं बोलूँ मुझे अभी सर दर्द है, आई हैव अ हेडेक नाउ, लेकिन हाल फिलहाल में सर दर्द रहा है, तो आई हैव अ हेडेक लेटली। इज दैट क्लियर? Yes. तुम कैसे रहे हो? अगर बोलूँ तुम कैसे हो, तो आप बोलोगे हाउ आर यू, लेकिन तुम कैसे रहे हो मतलब किसी समय से कैसे रहे हो, तो इसलिए वहां पर बोलोगे हाउ हैव यू बीन। इज दैट क्लियर? तुम कहाँ रहे हो? अगर मैं बोलूँ तुम कहाँ हो, वहां पर बोलोगे हाउ आर यू, तुम कहाँ हो। अब अभी मैं बोल रहा हूँ हाउ आर यू, तुम कहाँ हो, और सपोज सुबह से मैंने तुम्हें नहीं देखा, और मैं पूछ रहा हूँ भैया तुम कहाँ रहे हो, मतलब कहने का कि तुम सुबह से कहाँ रहे हो, लेकिन मैं सुबह से नहीं बोल रहा, बस मैं इतना बोला कि तुम कहाँ रहे हो, तो वहां पर बोल दोगे वेयर हैव यू बीन। इज दैट क्लियर? Yes. ऐसे तुम क्या कर रहे हो, नॉर्मल सेंटेंस होगा व्हाट आर यू डूइंग, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, किसी समय से क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। कुछ इस तरीके से सेंटेंस को बना दोगे। सारे एग्जांपल्स की मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस करवा दिया। ऐसे मैंने बोला क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, अभी बोल दोगे व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है। लेकिन किसी समय से क्या चल रहा है, वहां पर मैं बोलूंगा, तो वहां पर बोल दूंगा व्हाट हैज बीन गोइंग ऑन। इज दैट क्लियर टू यू? तो जब भी अभी की बात करोगे वहां पर कॉन्टिन्यूअस का यूज करो, जब भी किसी समय से बात करोगे विद ऑफ टाइम का यूज करो, ना करो वहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करोगे। आई होप यू गॉट इट। ओके, लास्ट थिंग जो आपका आता है कि यहाँ पर आंसर कैसे दोगे उनका। तो अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना तो आंसर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा, मतलब अगर परफेक्ट में बना तो आंसर परफेक्ट में ही दोगे, और अगर कॉन्टिन्यूअस में बना तो आंसर कॉन्टिन्यूअस में ही दोगे। एग्जांपल जैसे मैंने बोला हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो आंसर सिंपल होगा आई एम गुड, कोई टेंशन नहीं, आई एम गुड। लेकिन अगर मैं बोलूँ हाउ हैव यू बीन, तुम कैसे रहे हो, किसी समय से के लिए बात हो रही है, तो वहाँ पर बोलोगे आई हैव बीन गुड, मतलब उस समय से मैं ठीक रहा हूँ। तो नॉर्मल सेंटेंस है टू बी का, तो नॉर्मल टू बी में आंसर दे रहे हो। ये परफेक्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर भी परफेक्ट में आंसर दे रहे हो। इज दैट क्लियर? ऐसे मैं बोलूँ वेयर आर यू, तो आप बोल सकते हो आई एम एट होम, लेकिन वेयर हैव यू बीन मतलब किसी समय से तुम कहाँ रहे हो, तो आप बोल सकते हो आई हैव बीन एट होम। आई हैव बीन, यहाँ पर हैव बीन क्या बताता है कि भैया उस समय से मैं घर पे रहा हूँ, सिंपल। मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग, आप बोलोगे आई एम वाचिंग टीवी, लेकिन व्हाट हैव यू बीन डूइंग, आप किसी समय से क्या रहे हो, समय मैंने नहीं लगाया, लेकिन माइंड में समय है कि व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तो आप बोल सकते हो आई बीन वाचिंग टीवी। ऐसे व्हाट्स गोइंग ऑन, अभी क्या चल रहा है, तो आप बोल सकते हो नथिंग, आई एम जस्ट प्लेइंग विद माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं पूछूं व्हाट हैज बीन गोइंग ऑन, मतलब किसी समय से क्या चल रहा है, तो नथिंग, आई हैव बीन प्लेइंग विद माय फ्रेंड। जैसा क्वेश्चन वैसा आपका आंसर होने वाला है। यहीं से इस पर्टिकुलर परफेक्ट की कैटेगरी को मैं दी एंड करता हूँ। आई होप यू गॉट एवरीथिंग क्लियरली, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गए।
बट सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने पे आप स्पोकन नहीं बोलोगे सर, रूल आने से स्पोकन नहीं आती है, यू विल हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट। ओके, सो दिस वाज डे 49, अराउंड 41 डेज आर रिमेनिंग। 41 डेज के अंदर हम सारा का सारा एडवांस टेंस कवर करने वाले हैं, दो इट्स नॉट गोना बी टेकिंग मच टाइम, एंड इसके बाद लास्ट में अगर कुछ टाइम मिलेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे आपको मेरे डेली रूटीन आपका होमवर्क था एक्चुअली, आई हैड टू आस्क दिस। ऑलराइट, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल मेक यू समथिंग रेडी। ओके, right now just keep practicing like this, start speaking right now because you have been gone through the basic to intermediate level, so you have already gone through that, so you don't need to worry about anything, just start practicing, start speaking, and in this way you will keep learning. Is that clear? Yes. One thing keep in mind, you will have to practice, don't take it lightly, you will have to practice all the rules and at the end you will have to speak. तो स्पीकिंग का टाइम तभी आएगा सर जब कॉन्सेप्ट्स आपसे बनते हैं, जब आपसे ट्रांसलेशन बनता है। अदरवाइज अगर बिना ट्रांसलेशन जाने, बिना कॉन्सेप्ट्स को जाने बोलोगे तो गलत बोलते रहोगे, गलत की प्रैक्टिस करते रहोगे और इसी तरीके से आप हमेशा गलत बोलते रहोगे। तो आपको इंग्लिश बोलना है, लेकिन इंग्लिश सही इंग्लिश बोलना है, ना कि गलत इंग्लिश बोलना है। तो दिस इज इट, दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। नाउ आई एम गोना बी कैचिंग अप टुमारो। अंटिल देन आई होप यू आर गोना बी वर्किंग वेरी हार्ड। कल दोबारा पूछूंगा सर क्या क्या प्रैक्टिस किया, क्या क्या नहीं किया। लेट्स सी व्हाट ऑल यू आर गोना बी डूइंग। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, सी यू टुमारो। Sir, या what is the homework? होमवर्क आपको वही सर सारे के सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना है। कल टॉपिक्स मैं आपको दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना? Yes. ऑलराइट, टेक केयर।